ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, देन हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस। यानी हमसे यहाँ पर कुछ ऐसा बोला गया है कि देखो हमारे पास एक मीटर ब्रिज है। ठीक है, एक मीटर ब्रिज है हमारे पास, और यहाँ से हमारा वायर जो है वो ऐसे, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये जो है वो लेफ्ट स्लॉट है, लेफ्ट रेजिस्टेंस, और ये हमारा राइट रेजिस्टेंस, और यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब बोल रहे हैं कि जब हम इन चीज को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर इसका बैलेंसिंग लेंथ कुछ L है, तो जब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा RR आ जाएगा और यहाँ पर हमारा LR आ जाएगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L-10 हो जाएगा। यहाँ को ही आ जाएगा ये बैलेंसिंग लेंथ। तो अभी ये जो मीटर ब्रिज है, ये जो मीटर ब्रिज है हमारा, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? तो कि ये बैलेंस पॉइंट कब देगा? जब यहाँ पर करंट जीरो हो जाए, यहाँ पर करंट जीरो हो जाए। यानी बेसिकली होगा क्या कि इसका रेजिस्टेंस, ये जो हमारे पास लेफ्ट स्लॉट में रेजिस्टेंस है उसका इनटू ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका प्रोडक्ट, इस राइट साइड के रेजिस्टेंस और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है लेफ्ट से, उसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारा, हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारे पास होता है रो L बाई A। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो हम उसको KL जैसा कुछ लिख देते हैं, क्योंकि रो और A तो चेंज हो नहीं रहे, राइट। तो यहाँ से देखिए, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट कि LR की वैल्यू हम मान लेते हैं R1 है। ठीक है, LR की वैल्यू R1 है, एंड जो राइट में रेजिस्टेंस है, राइट साइड में रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू R2। ये लेफ्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, राइट रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने से हमें क्या पता चलेगा कि R1 इंटू, अब मीटर ब्रिज है यानी इसकी पूरी लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर। ये जो पूरी लेंथ है दैट इज 1 मीटर, और ये अगर L लेंथ है, इनिशियली अगर L लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। ये हो जाएगा 100 माइनस L। तो R1 इंटू 100 माइनस L, दिस शुड बी इक्वल्स टू R2 इंटू L। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ये हमारी इनिशियल कंडीशन है बिफोर इंटरचेंजिंग। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है इंटरचेंजिंग से पहले। अब फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने इसको जब इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ था वो L-10 हो गया। यानी अभी यहाँ R2 आ गया और यहाँ R1 चला गया। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा फिर कि R2 इंटू, अब R1 की जगह R2 है। ठीक है, R1 की जगह R2 है, तो R2 इंटू, और L की जगह L-10 है, तो 100 माइनस L-10, दिस शुड बी इक्वल्स टू R1 इंटू L-10। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा? R2 इंटू कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 10, तो 110 माइनस L, दिस शुड बी इक्वल्स टू R1 टाइम्स L-10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, एक और इक्वेशन हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं उनके जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम है। यानी हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का, दैट इज R1 प्लस R2, ये जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट इज 1 किलो ओम। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, हमें यहाँ से पता है 100 R1 और R1L को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस R1L, तो R1L प्लस R2L। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। कैसे? सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है,
अभी सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है R1L प्लस R2L। वापस हम इसको खोल के R2L को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 110 R2 इक्वल्स टू R1L प्लस R2L माइनस 10 R1। तो 10 R, तो जब हम इस R1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 R2 प्लस 10 R1 इक्वल्स टू R1L प्लस R2L, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं 5, ठीक है, 5 सॉल्विंग 2। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो R1L प्लस R2L दोनों में कॉमन है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में R1L प्लस R2L दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो सॉल्विंग 1 और 2 हमारे पास क्या आएगा, 110 R2 प्लस 10 R1, दिस इज इक्वल्स टू कितना, 100 R1, दिस इज इक्वल्स टू 100 R1। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आएगा 90 R1 इक्वल्स टू 110 R2। तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो R2 है, R2 वुड बी 9/11 R1, R2 हमारे पास 9/11 R1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 आ गया। अब हमारे पास R2 की वैल्यू है R1 के फॉर्म में, तो हम इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन, राइट। तो इसको जब थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, R1 प्लस R2 की जगह 9/11 R1 इक्वल्स टू 1 किलो। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 11 प्लस 9 20/11 R1 इक्वल्स टू 1000 ओम्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ से 50, तो यहाँ से हमारे पास जो R1 की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 550 ओम्स। तो हमारी जो R1 की वैल्यू है यहाँ पर, जो लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने को बोला गया था, दैट इज एक्चुअली 550 ओम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 550 ओम्स। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 550 ओम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। In this problem, we have given in a potentiometer experiment, it is found that no current will pass through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across 0.52 meter of the potentiometer wire. If the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, balance is obtained when the cell connected across 0.4 meter of the wire. Find the internal resistance of the cell. So this problem is connected with the to finding of internal resistance for the potentiometer experiment. So for internal resistance of the potentiometer wire, small r can be given as r times L1 upon L2 minus 1. This is the basic formula which we have to remember. So we have r equals to 0.52 meter, L2 equals to 0.4 meter. Okay, so we just put the above value in the given formula, we will get the result. So r is 5, L1 is 0.52 upon 0.4 minus 1. Okay, so from here, so small r will be equals to, after solving we will get the value as 1.5 ohm. This is the final answer of this problem. Thank you.